हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। वो टेस्ट 7 में जो दो क्वेश्चन दिए गए थे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2001 में पूछा गया था और जो सेकंड क्वेश्चन है वो 2002 में पूछा गया। 2001 में पूछा गया जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे रहा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा कि किसी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू और यानी करेक्टरिस्टिक वैल्यू और करेक्टरिस्टिक वेक्टर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और इसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करता है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या चीज़ें होती हैं, ये दोनों में डिफरेंट होता है। इसको हम इस वीडियो में देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग देखिए। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा था कि डिटरमाइन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी। एक्चुअली हमें पी डिफाइन करना था। ओके, इफ कहा था कि सच डेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स पी कह रहा है कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी है, पी इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सच डेट पी इनवर्स ए पी ओके इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स वेयर, जहां पे ए इज टू ऑलरेडी इज गिवन है। ए हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और वो मैट्रिक्स हमारे पास थी 7 4 -4 4 ओके -8 -1 एक जस्ट ए मिनट। ओके, चलिए, थोड़ा राइटिंग पैड पे लिखने में दिक्कत होती है, आई होप कि आप लोग इसे एडजस्ट करेंगे। ओके, ये 4 है आपका, 4 -4 -1 एंड -8, ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ था। अब इस मैट्रिक्स में हमें, अगर हमें पी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो चीजें समझनी होगी। पहला चीज जो हो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होता है। अगर हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की बात करते हैं, तो अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इट मीन्स ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, मैट्रिसेस कहेंगे, तब कहेंगे जब ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। ओके, तब हम यहाँ पे इस केस में ए को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ओके, और अगर हम सेकंड बात करते हैं कि अब जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने का मतलब होता है कि अगर कोई, हम जब किसी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेबल चेक करते हैं कि कोई मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। ओके, यानी उसका डी हम जब चेक करते हैं तो डी के रेस्पेक्ट में हम डी निकालते हैं कि कोई मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है, अगर वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा तो P इनवर्स A P एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इस केस में हम P को फाइंड आउट करते हैं, वो P हमारा कहलाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, आई होप कि आप समझे होंगे। तो P इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी हम इस केस में हम इसे फाइंड आउट करेंगे और यहीं पे हम P को फाइंड आउट कर लेंगे। हमें बस P ही फाइंड आउट करना है। किस केस से, इससे, यहां से हम P को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसमें। ओके, लेट स्टार्ट। ठीक है, ओके, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है। अब इस मैट्रिक्स में हम लोग करेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए करेक्टरिस्टिक वैल्यू होता क्या है। अगर हम करेक्टरिस्टिक वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, अगर करेक्टरिस्टिक वैल्यू की बात करते हैं तो ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, इसे हम कहते हैं इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, करेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है। इसी करेक्टरिस्टिक वैल्यू को हम लोग आइगन वैल्यू भी कहते हैं। ये हमारा ऑलरेडी आइगन वैल्यू ही डिफाइन करता है कि करेक्टरिस्टिक जो वैल्यू होती है हमारा आइगन वैल्यू होता है। ओके, और यहाँ पे जो लेमडा होता है, अगर हम इस लेमडा की बात करते हैं तो ये, अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कार्ड करें ना कि ये जो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 बोले हैं, ये हमारा करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग अगर बोलते हैं कि अगर कहा जाए तो ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, इसी को बोला जाता है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, वेयर लेमडा, अगर हम लेमडा की बात करते हैं तो लेमडा जो है वो डिग्री ऑफ रूट्स है। ओके,
यानी कि लेमडा इज ए कॉल्ड ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट, इट मींस इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट, हम इसे लेमडा को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यानी अगर हम कहें कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट की हम बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू की बात करते हैं, आइगन वैल्यू की बात करते हैं, ये तीनों एक ही है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, आइगन वैल्यू, ओके, कैरेक्टरिस्टिक रूट, ये सब एक ही है, ओके। इसी को कुछ आप लेटेंट रूट्स भी बोलते हैं, प्रॉपर वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑलरेडी एक ही नाम है। हम यहाँ पे लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो लेमडा होगा वही हमारा करेक्ट आइगन वैल्यू होगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा, और आपको अभी लेटेंट रूट होगा, ओके, प्रॉपर वैल्यूज होंगे, इसी को हम लेमडा कहते हैं। लेकिन इसका जो पॉपुलर नेम है लेमडा का, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है या आइगन वैल्यू है, ओके। इसमें अगर हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जो होता है हम जब फाइंड आउट करते हैं, ये जो हमारा क्या है, जब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, आइगन वैल्यू है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की बात करते हैं, ओके, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की बात करते हैं, और इसे कहा जाता है आइगन वेक्टर भी कहते हैं हम लोग ऑलरेडी। अगर हम आइगन वेक्टर की बात करते हैं कि आइगन वेक्टर हमारा क्या है, तो आइगन वेक्टर यानी हम ऐसे कह सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि लेमडा, इफ लेमडा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ओके, इफ लेमडा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ए, ओके, देन और नॉन जीरो वेक्टर, देन ए नॉन जीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है जो नॉन जीरो है, उसे हम एक्स कहते हैं। तो सच डेट, ओके, सच डेट ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ओके। तो दिस इंप्लाइज डेट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस लेमडा आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसे हम बोलेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर बोलेंगे, ओके। यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जो x की वैल्यू निकलती है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकलता है। इसमें x1 जगह 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हुई तो x1 और x2 दो होंगे, उसे xyz भी आप मान सकते हैं, हम x1 x2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, abc भी मान सकते हैं, लेकिन x1 x2 रखे तो थोड़ा काफी बेहतर होगा। तो अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जो आपके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होंगे वो दो निकल के आएंगे, x1 और x2। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो वहाँ पे 3 निकल करके आएंगे। तो यहीं से हम लोग फाइंड करेंगे p की वैल्यू, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, फाइंड करते हैं, ओके। एक्चुअली इसीलिए मैंने नोट्स दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल पे इसे देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे हम लोग डेली क्वेश्चन अपडेट करते हैं, हम रोज का टेस्ट 2-2 क्वेश्चन हम यूपीएससी के क्वेश्चन पे देते हैं और उसका सोल्यूशन भी कराते हैं। टेस्ट सीरीज की तरह भी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, आप वहाँ पर ज्वाइन करके आप अपना जो कॉपी होगा वहाँ सबमिट कर सकते हैं, हम ऑप्शन देंगे, उसके द्वारा मैं आपकी कॉपी को इवेलुएट करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का हम a माइनस लेमडा आई निकालेंगे, ओके। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा ताकि वीडियो शॉर्ट बने, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर कर रखा है ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। यहाँ पे देखिए कर रखा है, तो a माइनस लेमडा ए जो मैंने निकाला, देखिए ये निकला है। नेक्स्ट जो होगा हमारा a माइनस लेमडा ए की वैल्यू हम यहाँ देखिए हमने निकाल रखा है, यानी हमारा जो a माइनस लेमडा ए जो निकलेगा हमारा होगा a माइनस लेमडा आई, सॉरी ए नहीं, मतलब a माइनस लेमडा आई, ओके, इक्वल टू होगा हमारा 7 माइनस लेमडा, ओके, 4 माइनस 4 ओके, माइनस 8 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 8 माइनस लेमडा, ये हमारा जो निकल गया, ओके, ये माइनस लेमडा आई निकल गया। देखिए ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, और ऑलरेडी 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो आप एक इजी वे में बताता हूँ, आप ऐसे करिए इसको,
यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं लेमडा माइनस ए, लेमडा माइनस बी, लेमडा माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, लेमडा क्यू, मैंने ऑलरेडी यहाँ कर रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ डायरेक्ट जल्दी जल्दी से, माइनस ए प्लस बी प्लस सी है ना, लेमडा स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, लेमडा माइनस ए बी सी, यह हो गया। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए और ए बी सी निकालना, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप ये निकाल लेते हैं इसी मैट्रिक्स से, जो हमारा मैट्रिक्स है वहीं से फाइंड आउट करेंगे, और उसी में जो मैट्रिक्स होगा यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे, इसको फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा जो क्यूबिक इक्वेशन है वो मिल जाएगा। तो जो मैट्रिक्स ए था हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो क्या था। ए जो मैट्रिक्स था आपका 7 4 4 4 -8 -1 -4 -1 और -8, ओके, ये हो गया। अब हम इसे निकालते हैं। फर्स्ट देखिए, जो a प्लस बी प्लस सी जो है हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी जो है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A है, ओके। तो मैट्रिक्स ये है, A जो मैट्रिक्स है वो A है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल होता है, सारे डायगोनल को आप सम करिए, 7 -8 अगर इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप इसे कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी -9 आएगी, ओके, निकल गया। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होगा हमारा, वो क्या होगा, वो होगा हमारा ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, मतलब जो डायगोनल है उसी के अराउंड हम खाली निकाल रहे हैं ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, हमें पूरे मैट्रिक्स का नहीं निकालना, बल्कि जो ट्रेस है, यानी जो ट्रेस क्या होगा, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स होगा, तो डायगोनल 7 -8 है, इसी के अराउंड हमें बस एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो हम निकालते हैं, चलिए फर्स्ट 7 के अराउंड निकालेंगे, तो 7 के अराउंड अब निकालेंगे तो -8 और -8 ये होगा, इसका मल्टीप्लाई और -a कर देंगे, इतना एट ए टाइम 64, और उसके बाद आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 मतलब कितना हो गया, 8 और -1 इधर के बाद 63 माइनस, चलिए अब किसके राउंड, -8 के राउंड, जब -8 के राउंड आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको निकाल लीजिए, -8 मतलब -8 के राउंड निकालेंगे तो इसका मतलब 8 चौके 32 और 4 जा 16, मतलब 4 चौके 16 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 72 माइनस, ओके, माइनस प्लस आप ध्यान दीजिएगा, -8 के राउंड निकालेंगे तो आप इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया आपका कितना निकल गया 72, कोई दिक्कत, इजी। अब इसको ऐड कर निकालिए, देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, 7 ट्रेस के राउंड में एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ, आप इसे निकालिएगा, आई होप कि आपको आता होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझे यहाँ टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, आई होप कि आया होगा आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये कितना आ गया आपका -81 आ गया, ठीक है। अब हम ए बी सी, देखिए ए बी सी क्या है, ए बी सी इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी जो है वो इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिएगा, ये बताने वाली चीज तो कुछ है नहीं, ये डिटर्मिनेंट जो ए बी सी का निकालेंगे, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स की जो ए मैट्रिक्स है, पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए, तो पूरा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो निकलेगा 729 आएगा, ओके, आ गया। चलिए इरेज करते हैं इसको, देखते हैं। अब जैसे ही आप इसमें रखिएगा, ठीक है, चलिए मैं इरेज ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, वैसे नोट्स में भी है, आप इसे आगे देख करके जल्दी जल्दी देख सकते हैं, मतलब जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को, ओके, मैंने रख दिया। अब जैसे ही रखूँगा यहाँ क्या बनेगा, लेमडा क्यू प्लस 9 लेमडा स्क्वायर माइनस
81 लेमडा माइनस 729 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से लेमडा की वैल्यू इजी वे से आप निकाल लीजिए, क्या क्या निकलेगा, मतलब हो जाएगा आपका लेमडा प्लस 9 इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी लेमडा की कौन कौन सी वैल्यू निकल गई, लेमडा की 2 वैल्यू निकल गई, -9 3 वैल्यू निकली, -9 और 9, 3 निकला। यानी लेमडा देखिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था तो हमारे पास कितने निकले, 3 निकल गए। ये हमारा जो लेमडा का वैल्यू निकला ये क्या है, ये हमारा करेक्टरिस्टिक वैल्यू है ना, करेक्टरिस्टिक रूट्स है, करेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक रूट, करेक्टरिस्टिक रूट्स, करेक्टरिस्टिक वैल्यू है ना, आइगन वैल्यू, ओके, ये सारा चीजें आप कोई एक नाम से इसको बुला सकते हैं, हम इसको करेक्टरिस्टिक रूट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्टरिस्टिक रूट निकल गया। अब इसी करेक्टरिस्टिक रूट को हम ऑलरेडी, हमें अब क्या निकालना है, हमें अब निकालना होगा करेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक है। जब हम इसका करेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालेंगे क्योंकि हमें p फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब करेक्टरिस्टिक इसको फाइंड आउट करेंगे, करेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमने बताया था कि क्या होगा, a माइनस लेमडा आई ऑफ x इक्वल टू 0 होगा। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हम एक वैल्यू लेमडा की पुट करते हैं, लेमडा की एक वैल्यू मैंने -9 पुट किया। देखिए अगर एक -9 पुट करते हैं ना तो ऑलरेडी 2 वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल जाएगा, बस प्लस पॉजिटिव 9 के लिए हमें फाइंड आउट यहाँ करना होगा। अब जैसे फाइंड आउट करेंगे -9 के यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो बनेगा 16 4 -4, ओके, 4 1 -1 -4 -1 और 1, ओके। अब यहाँ पे जो x होगा, x को हम 3 लेंगे, x1 x2 और x3, क्योंकि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो इसके जो x की वैल्यू होगी वो 3 होगी, 0 पे, ओके। अभी इक्वेशन में हम इसको फॉर्मेशन कर देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन बनाएंगे और ये वहाँ पे इचेलियन फॉर्म अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहीं से हम p निकाल देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसे जब हम रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 16x1 प्लस 4x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0, 4x1 प्लस x2 माइनस x3, ओके, ठीक है, इक्वल टू 0 माइनस 4x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। चलिए ये हमें मिल गया, अब इसे इरेज करते हैं। अब उसमें हम अप्लाई करेंगे इचेलियन फॉर्म। जैसे ही इन सारे मैट्रिक्स पे अगर आप इचेलियन फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इचेलियन फॉर्म का रूल होता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसके सारे नीचे के इस पार्ट को आप 0 कर दीजिए। जब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू बचेगा, अगर ये 0 हो गया पूरा, फिर इसके नीचे का पार्ट को 0 कर दीजिए और फिर एक जो लीडिंग एलिमेंट आएगा उसे अलग कर देंगे, जो नॉन लीडिंग आएगा उसे अलग कर देंगे और फिर x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे फाइंड आउट किया है कि आप वो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके आप निकाल लीजिएगा, ये बहुत ईजी है। 16x1 प्लस 4x2, ओके, माइनस 4x3 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके नीचे का जो रो था उसमें पूरा मैंने 0 किया। अब कैसे ऊपर नीचे आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ताकि उसके जो नीचे का, फर्स्ट का नीचे फिर सेकंड के नीचे का 0 आता चला जाए। आप उसको अपने तरीके से अरेंज कर लीजिएगा। 0 0 मैंने किया तो इस तरीके से आया। अगर आपका डिफरेंट आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। 0 -0 प्लस 0, ये देखिए 0 आ गया ना पूरा, ये पूरा ही वैल्यू जैसे मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इस तरीके से आ गया पूरा, मतलब पूरा इक्वेशन ही हमारा इस तरीके से आ गया। अब जरा यहाँ पे देखिए, जब ऐसे आ गया तो हमें तो इसके जस्ट नीचे पूरा 0 करना था, ऑलरेडी 0 हो गया। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई x2 बचता तो इसके नीचे भी 0 मुझे करना पड़ता, लेकिन बचा ही नहीं जब मैंने किया तो, ओके, ये ऑलरेडी 0 ही बन गया। तो अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ आप देख सकते हो कि x1 जो है इसे लीडिंग एलिमेंट, x1 इज ए लीडिंग, और जब लीड कर रहा है x1 तो इसे ऑलरेडी 0, लीडिंग एलिमेंट x1 इसे 0 हो जाएगा, x1 0। इट मीन्स
हमारा जो दो नंबर हमारे पास जो बच गए, हम जो x2 और x3, यानी अगर ये 0 हो गया तो हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, 4x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0। तो x3 अगर x मतलब क्या होगा, x2 इक्वल टू x3 आ जाएगा, होगा। तो x1 तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो हम अगर x2 हमारा 1 हो गया तो x3 भी क्या होगा, ऑलरेडी 1 होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू निकल गई। x1 ऑलरेडी 0 हो गया, x2 जो है 1 है, x3 भी 1 है, निकल गया। तो अब हमारा बना क्या यहाँ पे, जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो यानी लेमडा इक्वल टू -1 पे हमारे पास जो आइगन वेक्टर निकला है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जो हमने फाइंड आउट किया है, ओके, वो क्या निकला, यानी कि आइगन वेक्टर अगर हम बात करें कि हमारे पास आइगन वेक्टर है, वो क्या निकला, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर हमारा हुआ, पहला x1 क्या था 0, x2 क्या था 1, x3 क्या था 1, निकल गया। अभी सॉरी, लेमडा इक्वल टू -9 के लिए, ओके, तो लेमडा इक्वल टू -9 के लिए हमें वैल्यू मिल गई। तो लेमडा की 2 9 की वैल्यू थी, तो लेमडा इक्वल टू -9 के लिए हमें ये वैल्यू निकल गई। अब आप इसी तरीके से सेम टू सेम लेमडा इक्वल टू 9 के लिए निकालिएगा, जैसे मैंने लेमडा इक्वल टू -9 के लिए निकाला था। और मैं अब शॉर्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है, बता दे रहा हूँ। इस तरीके से कुछ इक्वेशन आएगा और इस इक्वेशन को आप क्या करिएगा, इचेलिन फॉर्म में अप्लाई करिएगा। तो ये जो 2x1 है, इसके नीचे का ये लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे है, तो लीडिंग एलिमेंट के जस्ट नीचे का पूरा 0 कर दीजिएगा ये वाला। उसके बाद अगर ये बच जाता है, ये तब ये लिमिट सेकंड वाले में ये आपका लीडिंग एलिमेंट x2 बचेगा, तो इसके नीचे का पूरा 0 कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे कौन से लीडिंग एलिमेंट बच रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जब फाइंड आउट किया तो हमारा x1 की जो वैल्यू निकली थी वो कुछ इस तरीके से थी, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हाँ, x1 की देखिए, x1 x2 की वैल्यू जो थी, x1 जो था हमारा निकला था 1, x2 की जो वैल्यू निकली थी हमारी वो भी 1 निकली थी, और x3 जो था हमारा 0 निकला था, यानी x3 एक लीडिंग एलिमेंट के रूप में बना होगा। इस तरीके से हमारी वैल्यू निकली थी। आप भी एक बार निकालिएगा इन सारी चीज़ों को। जब ये वैल्यू निकल गई उसके बाद हमारे पास एक प्रीवियस पेज ले लेते हैं, ठीक है। तब हम इसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारी p की वैल्यू क्या होगी। तो p जब हम फाइंड आउट करते हैं, यानी हमारे पास दो करेक्ट जो आइगन वैल्यू जो निकले हैं, यानी आइगन वैल्यू, ठीक है, जो आइगन वैल्यू निकले हैं वो लेमडा इक्वल टू -9 के लिए निकला है। क्या निकला था आपका, वो हमारे पास निकला था 0 1 और 1। उसके बाद लेमडा इक्वल टू 9 के लिए जो निकला हमारा क्या निकला, 1 1 और 0, ठीक है, ये निकला था। इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, लेमडा इक्वल टू हाँ, लेमडा इक्वल टू 9 के लिए हमारा 1 1 0, ठीक है, और लेमडा इक्वल टू -9 के लिए 0 1 1 निकला। तो जो p हम अरेंज करेंगे, p अगर जो नेक्स्ट जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, इसको आप 3x3 का मैट्रिक्स था, तो इसको आप रो में लगा दीजिए 0 1 1, फिर -9 के लिए निकला, फिर -9 के लिए क्या था 0 1 1, फिर 9 के लिए क्या था 1 1 0। तो ये हमारा जो निकला मैट्रिक्स फाइंड आउट हुआ है p, यही हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, जस्ट ए मिनट, देखिए, ओके, हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए, ये क्वेश्चन था, ये 2002 का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन मतलब कुछ थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें कहा था कि कोई ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसे हमें ये प्रूव करना था कि अगर ये नॉन सिंगुलर है। देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो नॉन सिंगुलर तब होगा जब आप उसका कैरेक्टरिस्टिक जो रूट्स निकाल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ओके, इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। जब, क्योंकि ये तो डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं, इस डिटरमिनेंट फाइंड आउट से अगर आप लेमडा की वैल्यू 0 नहीं फाइंड आउट करते हैं तो ए ऑलरेडी क्या होगा आपका, नॉन सिंगुलर होगा। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ही हो गया कि उसका जो आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं वो
जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना है कि इफ एंड ओनली इफ के कंडीशन दे रहा है, यानी अगर हाँ देखते हैं इफ एंड ओनली इफ में कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म ऑफ इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसे बोलते हैं, ये जो हमने फाइंड आउट किया ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। करें कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। इसे डिफरेंट फ्रॉम जीरो, डिफरेंट फ्रॉम जीरो होने का मतलब ये हो गया कि कभी भी लेमडा की वैल्यू जीरो होनी ही नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। कभी ऐसा तो होगा ही नहीं, लेमडा की वैल्यू हम उसमें जीरो लेकर के आ जाएंगे। तो ये हमारा करेक्ट मतलब जीरो होना ही नहीं चाहिए, मतलब जो आइगन वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे वो आइगन वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा था, आप इसमें बस लेमडा को मान लो कि कोई आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स ए का, और एक्स को मान लो कि कोई कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, करस्पॉन्डिंग वेक्टर है, किसके थ्रू, किसके अकॉर्डिंग, ए मैट्रिक्स ए के अकॉर्डिंग वो क्या है आपका वेक्टर है। तो आप जो सिंपल सा आप जो फार्मूला आप लगाते हो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर का वो लगा दीजिए, x इक्वल टू लेमडा एक्स, है ना। तो आप इसे बस मैंने कैलकुलेशन कर दिया, x इक्वल टू लेमडा, यहाँ पे देखिए ऐसे कर दिया 1/लेमडा इतना, ये 1/लेमडा तभी जाएगा जब ये लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो का। क्यों? क्योंकि हमने पहले माना है कि ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए सिंगुलर होता है तो लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब ये इसको फॉलो करेगा 1/लेमडा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। यानी हम अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ए का हमने अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, ए का आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो किस टर्म में आ गया, 1/लेमडा के टर्म में आ गया। ए का आइगन वैल्यू, ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू किसके टर्म में आ गया, 1/लेमडा के टर्म में। अगर वो 1/लेमडा के टर्म में आ गया तो आप जरा सेकेंड वाला लेके देखो कि यहाँ पे क्या कर रहा था कि कांस्टेंट टर्म इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। हाँ डिफरेंट फ्रॉम जीरो है, अगर हम लेमडा की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख देंगे तो ये क्या चला जाएगा, इज ए 10 टू द इनफाइनाइट, तो मैट्रिक्स कभी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, इसी वजह से नॉट इक्वल टू जीरो है। तो लेमडा आइगन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉलो कर गया। तो जैसे ये नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना, वैसे ही लेमडा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। जीरो हुआ ही नहीं है, वो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 अदर देन जीरो। ओके, तो पहला तो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट वाला कन्वर्सली प्रूव करना है, तो कन्वर्सली वाले को आप पॉलिनोमियल लेके चलो। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बी अल्फा ए इक्वल टू ले लिया, दोनों साइड मोड लगा दिया। सिंपल सा जो आप करते हो, जो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का, वो मैंने कर दिया और निकाल दिया। मॉड ऑफ लेमडा इक्वल टू निकाल के यहाँ देखो आप ए इक्वल टू 2 लेमडा निकाल दिया। ए इक्वल टू 2 लेमडा निकालते ही देख लो ऑलरेडी लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए लेमडा कभी यहाँ जीरो हो ही नहीं सकता, जब मैंने 2 लेमडा निकाल दिया, लेमडा जीरो करेंगे तो ए की वैल्यू ही नहीं फाइंड आउट होगी, है ना। ए जो मैट्रिक्स होगा वो कभी हो ही नहीं सकता है, मतलब ए की वैल्यू ही मैंने 2 लेमडा निकाल दिया ना, तो लेमडा की वैल्यू कभी कुछ आ ही नहीं सकती है अभी, यानी लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। इट मींस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज प्रूफ। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ ऐसा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।